बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे जी पाकिस्तान का ईरान के साथ। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, जिसको हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पाकिस्तान और भारत का जो लेक्चर है वो हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हेडिंग्स भी देखी थी, एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन टेक्स्ट चीजें हम लोगों ने मेंशन साथ की थी। और आज के इस लेक्चर में आप मेरे साथ देखेंगे जी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान का एक मुस्लिम कंट्री है और जो है वो नेबरिंग कंट्री है। तो पाकिस्तान और ईरान का जो है वो क्या ताल्लुकात है, इनके दरमियान किस तरह के एग्रीमेंट्स हुए, इनके दरमियान कौन सी जो ऐसे जो है वो काम जो है ये दोनों कंट्रीज के दरमियान हुए कि इनके लिए एक अच्छा इकोनॉमी इम्पैक्ट आ सकता था, वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी ईरान का के साथ रिलेशन। सबसे पहला पॉइंट है जी हमारे पास, ईरान पाकिस्तान का इस्लामी ब्रादर हमसाया मुल्क है। क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया? तो क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे पहले ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को तस्लीम किया था? ये आपके पास एमसीक्यू आता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को किसने तस्लीम किया था जी? क्या में पाकिस्तान के बाद ईरान ने। इब्तदा ही से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। दोनों बरादर ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात का इजहार किया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक दूसरे के साथ ताउन किया है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के कई समझौतों पर दस्तखत हो चुके हैं, यानी कि काफी ज्यादा एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इब्तदा में पाकिस्तान की माशी जरूरियात पूरी करने के लिए ईरान ने इमदाद की पेशकश भी की। ये है जी आपके पास फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी ईरान इस्लामी ब्रादर हमसाया मुल्क। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हो हमसाया मुल्क, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा और यहाँ तक आप लोग कंप्लीट मेंशन करो। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे जी माशी जरूरियात के इब्तदा में जो है वो किसने सबसे ज्यादा मदद की पेशकश की थी? ईरान ने मदद की पेशकश की थी, जो कि आप इसमें मेंशन करोगे। आगे आ जाते हैं जी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इलाकाई ताउन बराए तरक्की यानी RCD का मुआहदा इन तीनों रियासतों को एक दूसरे के करीब लाने का सबब बना। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मुआहदा जो है वो तीन मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने का सबब बना? RCD यानी कि इलाकाई ताउन बराए तरक्की। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो है वो तीन ये रियासतें थी जिनको एक दूसरे के करीब लाने का सबब बना था। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में इस मुआहदे के जरिए से ये तीनों बरादर ममालिक एक दूसरे से बहुत ज्यादा माशी ताउन करते हैं, यानी कि किसी को भी माशी तौर पे यानी कि मनी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम होती थी तो जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक दूसरे को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते थे। किसी को भी मुश्किल वक्त में उन्होंने जो है वो अकेला नहीं छोड़ा। ये ताउन माशी, अस्करी और सियासी नोयत का था। जंग के भारी अखराजात में तेल की सप्लाई खसूसी अहमियत की हामिल रही। ईरान ने इन मामलात में फरागदिली दिखाई। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ईरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करता चला आ रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो ईरान है वो क्या कर रहा है? पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करता है, यानी कोई भी वो चीज़ जो है अपना कोई भी बयान देते हैं तो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू की क्या करता है? उसकी हमायत करता है, उसके हक में बोलता है। इस पॉइंट को आप डिवाइड करेंगे जी। पहले सबसे पहले हेडिंग देंगे इलाकाई ताउन बराए तरक्की। इलाकाई ताउन बराए तरक्की, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपने लिखना है जी तेल की सप्लाई। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे तेल की सप्लाई, आप हेडिंग दोगे, उसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आप कंप्लीट एंड तक मेंशन करोगे। आगे आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुर्बतों में मजीद इजाफा हुआ, यानी कि ज्यादा अच्छा रिलेशन उनके दरमियान कायम हुआ। किसके दौर में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। ईरान ने न सिर्फ गुज़श्ता कर्जों में बहुत सी रियायतें दी बल्कि मजीद कर्जे भी फ्राहम किए, जिनसे 1971 की जंग, पाक भारत जंग के मुज़र असरात कम हुए और पाकिस्तान की तमीरें नौ करने में मदद मिली, क्योंकि जंग के बाद जो है हर पाकिस्तान की कंट्री की, जहाँ तक कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो जब कर्जा मिला था तो उन्हों को स्टैंड अप होने में थोड़ा सा आसानी हो गई थी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजहबी और सकाफती ताल्लुकात दोनों रियासतों के अवाम को एक दूसरे से ज्यादा करीब ले आए। आगे है जी हमारे पास एक ब्लू बॉक्स, उसमें बताया जा रहा है कि आपको कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम और कौमी जुबान उसकी क्या है जी? फारसी है। इसकी करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। तेल के अजीम ज़खायर की बदौलत इसको बैनुल अक़वामी सियासत में अहम मुकाम हासिल है। ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में भी शामिल करोगे कि ईरान का सरकारी मजहब और कौमी जुबान। ईरान का सरकारी मजहब और कौमी जुबान। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास,
पाकिस्तान से हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन ईरान जाते हैं और मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान इस्लामी ताउन तंजीम के निहायत फ़ाल रुकन है। ये तंजीम मुस्लिम उम्मा के मसाइल हल करने में गरचा बहुत फ़ाल नहीं है, मगर उसके बावजूद कई एक छोटे-छोटे मसाइल के हल में माऊन है। पाकिस्तान और ईरान इक़्तिसादी ताउन की तंजीम, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इको, के भी रुकन है। इस तरह वस्त एशियाई रियासतें पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ करीबी ताउन करते हैं। इस पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे जी मुकामात मुकद्दसा की जियारत। इस पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है मुकाम मुकद्दसा की जियारत। आगे है जी लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ भी कई बार अपने जारहाना अज़ाइम का इजहार कर चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के उन अज़ाइम की हौसला शिकनी की है और खुले अल्फाजों में ईरान का साथ देने का अज़्म ऐलान किया है। ये दोनों बरादर ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन में मज़ीद इजाफा करके एक दूसरे के लिए और अक़वाम आलम के लिए ज़्यादा मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इन दोनों रियासतों के माली, जोग्राफियाई, फ़नी, सनती और इंसानी वसाइल से मुतल्लिक ताउन को बाहमी फ़रोग़ दिया जाए। इस तरह दोनों रियासतों की तरक्की के अमल को तेज़ बनाया जा सकता है। इस पॉइंट को आप डिवाइड करेंगे जी 2 पार्ट्स में। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे जारहाना अज़ाइम का इज़हार। जारहाना अज़ाइम का इज़हार, उसमें आप लोगों ने यहाँ तक मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके लास्ट हेडिंग होगी जी ताउन को बाहमी फ़रोग़। यहाँ पे बाहम लिखा हुआ है, आप लिखोगे हेडिंग के अंदर बाहमी फ़रोग़, उसमें यहाँ तक आप हेडिंग दोगे तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रिलेशन यानी कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन को पढ़ते हुए आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी हमसाया मुल्क। नेक्स्ट होगी माशी ज़रूरियात। नंबर 3 इलाकाई ताउन बढ़ाए तरक्की। नंबर 4 तेल की सप्लाई। नंबर 5 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में कुर्बतों में मज़ीद इज़ाफ़ा। नंबर 6 ईरान का सरकारी मजहब और कौमी ज़ुबान। नंबर 7 मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत। नंबर 8 जारहाना अज़ाइम का इज़हार। और नंबर 9 होगी आपके पास ताउन को बाहम फ़रोग़। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान और ईरान का रिलेशन डिस्कस किया, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। हमने देखे ईरान के ताल्लुकात और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात जो है वो कैसे हैं, कौन-कौन से जो है मुआहिदा इनके साथ जो है वो साइन हुआ है। ये आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, क्वेरी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपने पूछना हो या कहीं मुझसे कोई चीज़ बताने में रह गई हो, तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।